चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास दांत नहीं होते वो चबा के नहीं खा पाता, इसलिए उसकी आंतें कमजोर होती हैं। आज तो हम खैर सब दांत वाले भी बिना चबाए ही खा रहे हैं। तब दातुन का और इन चीजों का जन्म हुआ कि ये दांत हमारा पूरी जिंदगी साथ ना छोड़े, इसलिए दातुन वगैरह का जन्म किया गया, जो आगे तरक्की पाते 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 टूथपेस्ट तक पहुंच गया। और आज हम टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे को दांतों की बीमारियां। अब सर ईमानदारी से दीजिएगा, आप ज्यादा सवाल जवाब नहीं करूंगा, शायद ये लास्ट इंटरेक्शन। कितने लोग टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं? हाथ खड़े करिएगा एक बार नीचे करिएगा, और एक बात का और ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, उसी पे सेशन टिका हुआ है। कितने लोगों के घरों में दांतों की बीमारियां हैं? तो फिर टूथपेस्ट क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? मतलब सोच के देखिए कि एक प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करते हैं दांतों की बीमारियां ना हो, और एक हसीन इत्तेफाक की जिन घरों में टूथपेस्ट है उनमें दांतों की बीमारियां भी हैं। एक बार मैंने डेंटिस्ट से ये पूछा तो उन्होंने मुझे बड़ा प्यारा जवाब दिया, पढ़े लिखे आदमी देते ही हैं। उन्होंने कहा देख भाई, होता ऐसा है कि दांतों में बीमारियां तो प्राकृतिक है। तो मैंने कहा खैर ये अजीब बात नहीं, मुझे वैसे ही पता ही बीमारियां प्राकृतिक ही है, पर आप अपनी अवधारणा बताओ। तो उन्होंने बोला कि बीमारियां दांतों की प्राकृतिक हैं, आपको 45 साल में दांतों की बीमारी होनी थी, 65 तक नहीं होती, क्योंकि आप टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हो। मैंने कहा सर ये बात तो बहुत बढ़िया, लेकिन मुझे एक बात और समझाओ। हमारे पास बुद्धि है, डेंटिस्ट है, टूथपेस्ट है, दांत है, और दांतों की बीमारियां हैं। फिर मेरा फेवरेट जानवर गधा, ना बुद्धि, ना टूथपेस्ट, ना डेंटिस्ट, ना दांतों की बीमारियां। कभी देखा बिना दांतों का गधा इंसानों में छोड़ के? किसी ने बिना दांतों का गधा देखा है? लेकिन इंसानों में देखे बिना दांतों के गधे, पूरी जिंदगी टूथपेस्ट कर करके भी बिना दांतों के गधे। ये कैसे संभव है कि बाकी हर जानवर के पास दांत हैं लेकिन दांतों की बीमारियां नहीं है, और हमारे पास टूथपेस्ट, डेंटिस्ट, सारी बुद्धि लगा दी और दांत भी और दांतों की बीमारियां नहीं खत्म हो रही। पहली बार जब हमने आके समझा कि टूथपेस्ट होता क्या है, और ये आपके सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं अपने परिवार के लिए, इसको अगर किसी के पास लिखने का नहीं है तो दिमाग में नोट कर लीजिएगा। जब हमने इस चीज को समझा तो एक नाम सामने आया जिसका नाम है डॉक्टर डीन बर्ग। क्या नाम है? डॉक्टर डीन बर्ग 1988 में इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। इस व्यक्ति ने पूरी ईमानदारी के साथ अपना पूरा जीवन कैंसर को समर्पित कर दिया। 35 साल इन्होंने कैंसर पे शोध किया कि मैं किसी तरीके से मानव जाति को कैंसर नाम के जहर से बचा सकूं। मरने से पहले इन्होंने एक बुक पब्लिश की 500 पेज की, जिसमें सबूतों के साथ इन्होंने कैंसर के अपने शोध के नतीजों का विवरण किया। और इस व्यक्ति का कथन है, जो गूगल पे इसका नाम डालते ही आ जाता है, कि मेरे पूरे जिंदगी के शोध के आधार पर मैं एक बात बोल सकता हूं कि जितने भी केमिकल्स कैंसर को जन्म दे के बढ़ावा देने का काम करते हैं, उनमें फ्लोराइड सबसे खतरनाक है। और यह वही फ्लोराइड है जिसके बिना आपके टूथपेस्ट का निर्माण कोई कंपनी करती ही नहीं है। आज भी आप अपने घर में जाके अपना टूथपेस्ट उठा के देखेंगे तो उसके कोने में सरकार लिखवाती है कि इस पे लिखो इसमें कितना फ्लोराइड है। तो आपको लिखा मिलेगा दिस कंटेन्स 950 ppm ऑफ फ्लोराइड, 990, 1000, 1020, इस तरीके की लाइन लिखी मिलेगी। और कुछ ब्रांड जो बहुत ज्यादा डालते हैं, उनके ब्रांड के नीचे उनका नाम लिखा मिलेगा फ्लोराइडेटेड टूथपेस्ट, XYG ब्रांड, और नीचे फ्लोराइडेटेड टूथपेस्ट। और डॉक्टर डीन बर्ग ने कहा कि ना ये प्रोडक्ट केवल कैंसर को जन्म देता और बढ़ाता है ये केमिकल, बल्कि ये थायराइड भी देता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस भी देता है, और दिमाग की बीमारियां, स्पेशली याददाश्त कम करने के लिए सबसे जिम्मेदार केमिकल्स में से एक है। और यहां पर टूथपेस्ट की हार्मफुल केमिकल्स की स्टोरी का द एंड नहीं होता। आप YouTube पे जाइएगा और डालिएगा हार्मफुल केमिकल्स इन टूथपेस्ट, और आज मैं बोल रहा हूं इसलिए मत डालिएगा, आपके घर परिवार के बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, और आप खुद एक टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके लिए जीवन में कम से कम आधा घंटा दीजिए कि यह जान पाए कि वो प्रोडक्ट क्या है। तो 30,000 से ज्यादा वीडियोस हैं जो अलग अलग डॉक्टर्स ने बोला है कि टूथपेस्ट क्यों नहीं इस्तेमाल की जानी चाहिए।
एंड पूरा विवरण है उनका, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, पूरे वर्ल्ड के डॉक्टर्स का भी है। और हिंदुस्तान में दांतों की बीमारियां तब तक नहीं थी जब तक हम लोग दातुन का इस्तेमाल कर रहे थे। और यह बात मैं दावे के साथ कैसे बोल सकता हूं, सबूत दे सकता हूं, अपनी 6ठी क्लास के बच्चों की सोशल स्टडीज की बुक उठाई है, जहां मोहनजोदड़ो, हड़प्पा संस्कृति का जिक्र आएगा, और जितने भी नरकंकाल पुराने समय के लोगों के जब भी बरामद हुए हैं, तो आज तक भी एक नरकंकाल ऐसा नहीं निकला है जिसमें दांत ना रहे। यह सबूत है इस बात का कि पुराने जमाने में दांत नहीं गिरे लोगों के। और जो भी आज पुराने बुजुर्ग हैं, उनके भी 80-80, 85-85 साल तक दांतों के रोग नहीं है। तब हमें पता लगा कि आयुर्वेद ने लगभग 8 दातुनों का इस्तेमाल किया पूरे इंडिया के लोगों को अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से स्वस्थ रखने के लिए। उन 8 प्रकार की दातुनों का तेल निकाल के हमने पहली बार ये लिक्विड टूथपेस्ट बनाया, जो ये छोटी सी 15 ml की बोतल एक व्यक्ति को लगभग 7 महीने और 10 दिन चलती है, और जिसके 1 महीने की उसको लागत लगभग 20 रुपए के आसपास आती है मात्र। और इस प्रोडक्ट को हमने 100% नेचुरल निर्माण किया, और आज इस प्रोडक्ट का रिजल्ट यह है कि जिन लोगों को 90% को दांतों का ठंडा गर्म लगता है, तो 15 दिन के अंदर उनका नेचुरल ठंडा गर्म लगना बंद हो जाता है। जिन लोगों को टूथ पेन है, उनमें से 80 से 85% लोगों को केवल 5 मिनट में फायदा हो जाता है। जिनको पायरिया है, दांतों से खून आता है, तो 90% व्यक्ति 15 दिन के अंदर अपने दांतों का खून बहना बंद देखते हैं। और जो 10% बच जाते हैं, अगर वो एक बार अपना प्लाक साफ करवा ले, तो हम जिंदगी भर के लिए भी ये गारंटी कर सकते हैं कि उनके दांतों से दोबारा खून हम नहीं आने देंगे। इसके अलावा इस प्रोडक्ट का एक वीकनेस है कि दांतों को जब दांत पीले पड़ते हैं एसिडिक खाने से, उनको सफेद नहीं कर पाता, क्योंकि उसके लिए टूथपेस्ट में डलता है टाइटेनियम ऑक्साइड, और क्योंकि वो भी एक खतरनाक केमिकल है, ब्लीचिंग एजेंट है, तो वो यूज नहीं करते हैं। उस पे हम प्राकृतिक शोध अभी चला रहे हैं कि कोई ऐसी चीज मिल जाए कि हम उसको भी मैनेज कर पाए, लेकिन तब तक आप उसको नेचुरल या किसी भी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। लास्ट जो सर ने कहा था कि दारू की बदबू ना आए, तो उसके लिए कुछ महानुभावों ने